नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि हमारा भारत युवाओं का देश है, जहां की 65% आबादी 18 से 35 साल के बीच की है। इसलिए हम इन यंग ब्रेन्स को इंडिया के ग्रोथ इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मौकों पर तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन इस बात पर मैं वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर युवा कौन है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से तो जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच होती है वही युवा है, लेकिन हमारे देश में युवा की परिभाषा थोड़ी अलग है। यहाँ जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच होती है उन्हें युवा माना जाता है। हालांकि राजनीति में राहुल गांधी जैसे कुछ अपवाद जरूर हैं। चलिए अब वापस उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी। यूएन कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी इस समय देश की 27% से ज्यादा की आबादी युवा है। लेकिन देश में युवाओं को लेकर अब जो एक नई सरकारी रिपोर्ट सामने आई है उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। यूथ इन इंडिया 2022 नाम से आई ये रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की है। इस रिपोर्ट में युवाओं को लेकर तमाम आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक साल 2021 तक भारत की आबादी 136 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान इसलिए क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर जनगणना नहीं हुई है। अब इस 136 करोड़ में से 27.3% यानी कि 37.14 करोड़ की आबादी युवा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि धीरे धीरे भारत बूढ़ा भी होता जा रहा है। इसके हिसाब से 2036 तक देश में 34.55 करोड़ आबादी ही युवा रह जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान यह भी लगाया गया है कि आने वाले 15 सालों में भारत में युवाओं की आबादी कम होने लगेगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2036 तक भारत की कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 22.7% पर आ जाएगी, यानी कि अगले 15 साल में 100 में से 77 लोग देश में बूढ़े होंगे। इस रिपोर्ट की माने तो देश में युवाओं की आबादी का पीक 2011 में था। उस वक्त देश की 27.6% से ज्यादा की आबादी युवा थी, लेकिन उसके बाद से यूथ पॉपुलेशन घटने लगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2021 तक युवाओं की आबादी बढ़ती रही, लेकिन अब इन दोनों ही राज्यों में भी युवाओं की आबादी में भारी गिरावट आ सकती है। अगर राज्यवार देखें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरे देश की आधी से ज्यादा युवा आबादी रहती है। वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में युवा आबादी कम है। अब सवाल उठता है कि युवा आबादी क्यों घट रही है और देश बुढ़ापे की तरफ क्यों बढ़ रहा है। असल में इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, फर्टिलिटी रेट। पिछले कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। फर्टिलिटी रेट यानी कि वो दर जो बताती है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। साल 2011 में ये फर्टिलिटी रेट 2.4 पे था, जो 2019 तक घटकर 2.1 पर पहुंच गया। इसके बाद क्रूड डेथ रेट इसका दूसरा बड़ा कारण है। भारत में घटता हुआ डेथ रेट इसकी एक बड़ी वजह है। क्रूड डेथ रेट का मतलब है कि प्रति 1000 लोगों पर कितनी मौतें हो रही हैं। जहां 2011 में ये क्रूड डेथ रेट का आंकड़ा 7.1 पे था, वहीं 2019 तक ये 6.0 पर है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि नवजात मृत्यु दर भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इससे पता चलता है कि प्रति 1000 जन्म पर कितने नवजात बच्चों की मौत हुई। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी लगातार कम हो रहा है। जहां साल 2011 में हर 1000 जन्म पर 44 मौतें हो रही थीं, वहीं 2019 में ये घटकर 30 पर आ गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि देश में युवाओं की आबादी क्यों कम होती जा रही है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।